आज हम भगवान के अनंत स्वरूप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण के कई सारे अवतार हैं, परंतु कहते हैं कि मुख्य श्रेणी में 6 स्वरूप आते हैं। तो हम आज उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि भगवान का पहला अवतार है पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार में भगवान अपना स्वरूप का विस्तार करके सर्वप्रथम महाविष्णु, फिर गर्भोदकशायी विष्णु, फिर शिरोदकशायी विष्णु, ये 3 स्वरूप में प्रकट करते हैं। जो महाविष्णु है उसे कारणोदकशायी विष्णु भी कहते हैं। यह विष्णु जो है वो प्रमुख होता है। इसकी शक्ति से ही प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर शक्ति संचारण होती है और यह कारणों सागर पर वास करते हैं। दूसरे नंबर के जो विष्णु है वह है गर्भोदकशायी विष्णु। गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से हमको पता है कि एक कमल उत्पन्न हुआ जिसके अंदर से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उस गर्भोदकशायी विष्णु को पद्मनाभ भी कहा जाता है क्योंकि उसके नाभि से कमल प्रकट हुआ इसके लिए। और जो गर्भोदकशायी विष्णु है वो गर्भोदक सागर में विश्राम करते हैं। तीसरा है शिरोदकशायी विष्णु जो क्षीर सागर में वास करते हैं। और शिरोदकशायी विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के संचालन किया तो सृष्टि के बाद जब मनुष्य को प्रकट किया तो मनुष्य को पूरे शरीर तो बना दिए गए, परंतु जब उनको खड़ा किया गया तो वो ठहर नहीं पाए। तो फिर उन्होंने महाविष्णु से कहा, तो शिरोदकशायी विष्णु प्रत्येक मनुष्य के अंदर जाकर स्थिर हुए, उनके अंदर वास किए, तब जाकर मनुष्य जीवित अवस्था में आ सका तथा उनके अंदर जो एक चलने फिरने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वो अपने आप प्रकट हुई। इसके लिए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान निवास करते हैं। दूसरा भगवान जी का अवतार है वो है लीला अवतार। लीला अवतार के अंदर कैसा होता है कि भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। कभी मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यवत को कहते हैं कि बहुत सारे आंधी तूफान आने वाले हैं, आप सभी मेरे ऊपर आ जाइएगा, मैं आपको बचाकर ले जाऊंगा। फिर कभी देखते कच्छप अवतार होता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय मंदराचल पर्वत को जब समुद्र में रखा गया तो वो टिक नहीं पा रहा था, तो भगवान ने कच्छप अर्थात कि कछुआ का अवतार लेकर उसके नीचे गए तो उनके शरीर के ऊपर वह मंदराचल पर्वत रुके, जिसके कारण समुद्र मंथन हो चुका। तो कभी अवतार लेते नरसिंह अवतार जिसमें अपने भक्त की रक्षा करते हैं, कभी लेते स्वयं राम अवतार। तो ये सब भगवान के लीला अवतार कहा जाता है। फिर तीसरा अवतार है भगवान के मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार में भगवान कृष्ण ब्रह्मा के 7वें मनु के 28वें मनवंतर में प्रकट होते हैं और वहाँ प्रकट होकर बहुत सारे कार्य करते हैं, जिसमें प्रमुख कार्य का वर्णन शास्त्र में इस प्रकार है कि कई बार इंद्र को बचाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, इंद्र की रक्षा करते हैं तथा देवी देवताओं की भी रक्षा करते हैं। फिर चौथा आता है गुण अवतार। अब गुण तो जैसे कि जानते हैं हम इस पृथ्वी के अंदर प्रकृति है, तो प्रकृति के 3 गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ब्रह्मा जी है वह रजोगुण की निशानी है, जो विष्णु है वो सतोगुण की निशानी है और जो शिव जी है वो तमोगुण की। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर रजोगुण है ब्रह्मा जी में या शिव जी में तमोगुण है, ऐसा नहीं है। वह एक प्रतीक है। जैसे कि ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के द्वारा जब नष्ट हो जाता है, ब्रह्मा जी का आयु कंप्लीट हो जाता है, तो पृथ्वी रजोगुण में निवास करती है। फिर कभी जब प्रलय का समय आता है, प्रलय करना होता है, तो शिव जी तमोगुण का रूप धारण करता है, अर्थात कि उसके अंदर है नहीं पर इनको इनका प्रतीक माना जाता है। फिर आते हैं 5वां युग अवतार। युग अवतार में किस तरह है कि जैसे हम जानते हैं सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग। तो कहते हैं कि सतयुग के अंदर भगवान ने आयु या पूरे मतलब कि सतयुग का पूर्ण आयु रखे है 17,28,000 वर्ष। फिर आते हैं त्रेता युग। तो त्रेता युग में
जो पूर्ण आयु थी त्रेता युग की वह थी 12,96,000 वर्ष। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में 8,64,000 आयु थी। फिर कलयुग में, तो कलयुग में 4,32,000 आयु। तो इस प्रकार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो इसमें भगवान अलग अलग रंग के रूप में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कि सतयुग के अंदर सफेद रंग में भगवान आते हैं, अर्थात कि हंसा अवतार। दूसरा त्रेता युग, तो त्रेता युग में भगवान लाल कलर में प्रकट होते हैं, अर्थात कि भगवान राम का अवतार। द्वापर युग में भगवान द्वापर युग के अंदर है जो नीले रंग के अवतार में प्रकट होते हैं, तो नीले रंग में भगवान कृष्ण का अवतार। और कलयुग के अंदर स्वर्ण अर्थात कि गोल्डन कलर में, अर्थात कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में। फिर भगवान का छठा जो अवतार है वह है सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार में क्या है कि उसमें वेद व्यास जी आते हैं, नारद मुनि आते हैं। इस प्रकार भगवान के कई सारे ऐसे सत्यावेश अवतार हैं जिसके अंदर भगवान स्वयं कई सारे शास्त्र का उल्लेख करते हैं या स्वयं लोगों को बताते हैं कि भगवान की भक्ति साधना कैसे किया जा सकता है या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो भक्तों मुख्य जो है भगवान के कई सारे अवतार है, परंतु मुख्य जो स्वरूप है वो 6 स्वरूप होते हैं भगवान के, और इसी स्वरूप के अंदर आकर भगवान अलग अलग लीला करते हैं। इसके लिए हमको यह जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मुख्य 6 स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक अवतार जान लेंगे, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये कार्मुक दक्षाई विष्णु कौन से अवतार में आते हैं, या मत्स्य अवतार है कौन से में आते हैं, या युग कौन में आते हैं। तो ये 6 को जानना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।